डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विधि त्यागी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, आज आपके लिए लेकर आई हूँ सेल इंट्रोडक्शन एंड सेल थ्योरी। सेल इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि साइटोलॉजी क्या है, सेल बायोलॉजी क्या है। साइटोलॉजी ये टर्म सेल बायोलॉजी के लिए पहले यूज़ की जाती थी, जिसमें हम पढ़ते थे काइटोज। साइटो बना है काइटोज से, जिसका मीनिंग है सेल, एंड लोजी से बना है लोगस, जिसका मीनिंग है स्टडी। इस सब शब्द का मीनिंग है स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, सेल के कार्य का और संरचना का अध्ययन। लेकिन अब इसके स्थान पर सेल बायोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मीनिंग है स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मीन्स कि सेल की स्टडी, कंप्लीट स्टडी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड जेनेटिक्स, ये सभी कुछ सेल बायोलॉजी में पढ़ा जाता है। इसीलिए हम अब सेल बायोलॉजी का यूज करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल में हम देखेंगे कि सेल शब्द आया कहाँ से है। सेल शब्द सेला वर्ड से आया है, जो एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है होलो स्पेस। ये शब्द सेल सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में बताया, लेकिन उन्होंने सिर्फ डेड प्लांट सेल्स की सेल वॉल्स को देखा था। उन्होंने एक्चुअली सेल की डिस्कवरी नहीं की, उन्होंने डेड प्लांट सेल्स की सेल वॉल की स्टडी की, और उन्होंने उस जो सेल स्ट्रक्चर्स उन्होंने ड्रॉ की, उनको माइक्रोग्राफिया नाम की बुक में लंदन में पब्लिश कराया। एक्चुअल जो डिस्कवरी इनकी हुई है, जो वास्तविक खोज इसकी हुई है सेल की, वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1683 में की। उन्होंने जीवित कोशिकाएं देखी, बैक्टीरिया की, प्रोटोजोआ की, स्पर्म सेल्स और रेड ब्लड सेल्स उन्होंने एक्चुअली देखी। तो इसके बाद अल्फांसो कोर्टी ने 1772 में सेल के अंदर प्रोटोप्लास्ट नाम का जो लिविंग सब्सटेंस है उसको बताया। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में ऑर्किड प्लांट की रूट्स में सेल के अंदर एक राउंडेड स्ट्रक्चर देखी, जिसे बाद में न्यूक्लियस का नाम दिया गया। वॉन महल ने 1838 में और जॉनेस पुरकिंजे ने 1939 में कॉमनली एक साथ प्रोटोप्लास्ट नामक शब्द दिया। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी सेल के बारे में। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका अर्थ है कि सेल सभी जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, जो जीवन की कॉन्टिन्यूटी के लिए या जीवन की निरंतरता के लिए बहुत आवश्यक है। अब सेल थ्योरी सबसे पहले जर्मन बायोलॉजिस्ट मैथियास श्लीडेन एंड थियोडर श्वान। मैथियास श्लीडेन वाज अ बॉटनिस्ट और थियोडर श्वान वाज अ जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने एक साथ इस थ्योरी को कंपाइल करके दिया, जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे काम करती है। प्रिंसिपल्स ऑफ सेल थ्योरी के मुख्य रूप से दो प्रिंसिपल्स दिए गए श्लीडेन एंड स्वान के द्वारा। पहला था सभी जीव कोशिका के बने होते हैं, ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। दूसरा था सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। लेकिन मैं इसको स्टार कर रही हूँ, रुडोल्फ वर्चो नाम के एक फिजियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। नई सेल्स जो बनती हैं वो पहले से उपस्थित पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। यह पॉइंट रुडोल्फ वर्चो ने ऐड किया था। उन्होंने कहा था, लैटिन में एक फ्रेज दिया था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका अर्थ भी यही है कि नई सेल पुराने पहले से उपस्थित कोशिकाओं से बनती हैं। इस फ्रेज को लुइस पास्चर ने 1862 में अपने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव भी किया। वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है। ये इस सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि सेल थ्योरी पहले से उपस्थित कोशिकाएं ही नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं, लेकिन वायरस ऐसा नहीं करते। ये इस सेल थ्योरी का
एक्सेप्शन है। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से संबंधित अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर मुझे बता सकते हैं। इसके बाद मैं आगे भी आपके लिए और नए नए टॉपिक्स लेकर आती रहूंगी, जैसे कि मेरा अगला टॉपिक होगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के ऊपर। थैंक यू।